मिल गया मुझे गोविंद गोपाला। पकड़ने की कोशिश करूंगी तो हुर्र करके खरगोश की तरह भाग जाता है। अब मैं जो कहूंगी वही करेगा ना तू? करूंगा। यहाँ पर मैं उस गायत्री बच्ची को लेने के लिए आई हूँ। तेरी मदद चाहिए मुझे। चल मेरे साथ। हाँ। गुड मॉर्निंग बहन। गुड मॉर्निंग दीदी। कॉफी दूं क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले ही पी थी, लेकिन तुम बनाकर दोगी तो कॉफी अमृत जैसी लगेगी, तो तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? बनाओ। ठीक है, ये दूध जाकर गायत्री को दे दीजिए, तब तक मैं कॉफी लेकर आती हूँ। बॉटल में डालोगी क्या? मतलब ग्लास में दोगी तो गिरा देगी ना? उस बच्ची को लेकर जाना है तो वो वहां से थोड़ी दूर जानी चाहिए। बॉल लेकर जा, जा जल्दी। बॉल नीचे रखकर उस बच्ची को बॉल लेने के लिए बोल। गायत्री, बॉल पकड़ो। हाँ, आ। आओ गायत्री। आओ गायत्री। बॉल उठाओ, आओ। हाँ। हाँ। गायत्री, हाँ, ये भी यहाँ क्यों आई है? देखेगी तो चिल्लाएगी। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलो। गायत्री, गायत्री, गायत्री। यही है दीदी, यही है दीदी। गायत्री, कहाँ हो? दीदी, गायत्री, बच्ची यही है। गायत्री, दीदी, बच्ची यही है। दीदी, गायत्री। दीदी, बच्ची यहीं पर है। घंटी अम्मा ने उसे पकड़ा है, चद्दर डालकर लेकर गई। गायत्री, दीदी, गायत्री यही है। हॉल में खेल रही है ऐसा कहा था बहन ने। गायत्री, अरे दीदी, यहीं पर तो है गायत्री। पागल कहीं का, तू एक आत्मा है। तू सिर्फ नैनी को ही दिखेगा, इसे कैसे दिख सकता है? गायत्री, गायत्री। सुमन, मेरी माँ के बारे में तुम नहीं जानती। माँ अचानक से बात बदल देती है। बात समझने की कोशिश करो। आपको क्या लगा मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी उन्हें? मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी उन्हें। तुम दोनों को क्या हुआ? आप बताओ दीदी, दूध पकड़कर ऐसे किसका इंतजार कर रही हैं? तेरे बड़े जीजा जी के लिए ऐसा करने से शायद उनके अंदर का रोमांस बढ़ना शुरू हो जाए। भाभी, तुम जोक मारोगी तब भी इसे समझ नहीं आएगा। ऑफ कोर्स विक्रांत, मुझे देखकर सब हंसेंगे। भाभी, लगता है सुबह सुबह ही झगड़ा करने के मूड में है। हाँ साहब जी, आपकी बेटी को घंटी अम्मा उठाकर लेकर गई है जी। मैं तो हमेशा मजाक करती हूँ, लेकिन सामने वाला उसे सीरियसली ले ले तो मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत ही सीरियस हूँ, सासू माँ की प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए। इसीलिए ये पेपर रेडी करके रखे हैं।
दीदी, बच्ची को देखो दीदी। साहब जी की बेटी वहाँ है साहब जी। साहब जी, आपकी बेटी यहीं पर है साहब जी। तू उन लोगों को नहीं देख सकता, पागल कहीं का। चिल्लाने से मुंह में दर्द होगा और कुछ नहीं। तेरी आवाज भी वो लोग सुन नहीं सकते। हाँ, अरे नहीं आ रही है, तू इस तरफ आ जा। आकर्षा, आकर्षा। क्या हुआ दीदी? सब लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? क्या बात है, कोई सीरियस मैटर है क्या? दोनों है ब्रो। क्या है वो बताएगा तब पता चलेगा ना। पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये नहीं जानती, लेकिन अपने हिस्से के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिया है माँ ने। किसने? मैंने सासू माँ। दीदी, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कॉफी ठंडी हो जाएगी, लीजिए। अरे दीदी, गायत्री को आपने दूध नहीं पिलाया क्या? हॉल में गायत्री थी ही नहीं बहन। अक्का, 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 कमरे में भी नहीं है। खेलने के लिए गुड़िया देकर मैं किचन में चली गई थी। कहीं दूर नहीं जाएगी दीदी, टेंशन मत लो तुम। दूध पिलाना था उसे। तेरी बेटी को टाइम टू टाइम दूध पिलाना चाहिए। भूख लगी तो उसे खाना खिलाना चाहिए। बोर होगी तो उसे कार में घुमाना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी को एक अनाथ की तरह कोने में पड़े रहना चाहिए। छोटी, ऐसी बात क्यों कर रही है? सासू माँ तुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगी, ऐसा कहा था ना? क्यों देगी? क्यों नहीं देंगी? उल्टा सीधा मत बोलो। प्रॉपर्टी का लफड़ा है तो पहले उसे सुलझाओ। मैं बताता हूँ ब्रो। माँ जब गायत्री और उलूची को लेकर सर्प लोग गई थी ना, तब जोत जलाते वक्त उलूची का पैर बुरी तरीके से जल गया। और वो जो हादसा हुआ था, उसी के ब्रह्मदान के लिए पैसा देना होगा। यही पेपर में लिखा है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? थोड़ा मतलब? हाँ, 5% या 10% या फिर उससे ज्यादा चाहिए सुमन? 75%। बाप रे मम्मी, मुझे लगता है कम से कम 70 करोड़ चले जाएंगे। सुमन, उलूची के पैर जले हैं लेकिन उनसे जान नहीं गई है। इतनी सी बात के लिए इतने पैसे मांगना, ये तो सही बात नहीं है। ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं होता है। वो हादसा आपके हाथों से हुआ है तो आप सौदेबाजी मत कीजिए। तुम इस मामले से दूर ही रहो। घंटी बजने की आवाज आ रही है क्या साहब जी? हाँ नैनी, घंटी वाली माँ आई होगी। ये आवाज उन्हीं की घंटी की है। ये लड़की बहुत चंचल और होशियार है। एक घंटी मत बजा, घंटी मत बजा। सब लोग यहाँ पर है तो घंटी कौन बजा रहा है? धुरंधरा फोन कर रही होगी। अरे मम्मी, अरे वो और फूफा जी दोनों किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है, शायद हवा की वजह से
घंटी बज रही होगी। हाँ। हवा की वजह से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री बेटी ने ही उस घंटी को बजाया होगा। जब बच्ची यहाँ है ही नहीं तो वो कैसे घंटी बजाएगी? बहुत शरारती है गायत्री, कहीं ना कहीं तो छुप कर घंटी बजा रही है। मतलब चोरी की होगी क्या? हेलो आइटम राजा। हाँ? आइटम मतलब? इसका मतलब स्पेशल है। हाँ? गायत्री घंटी से ही चोर पुलिस का खेल खेल रही है, इसलिए घंटी बजाकर उसे पकड़ने का हिंट दे रही है। सुना क्या? फिर से आवाज आ रही है। यहीं आसपास होगी अपनी गायत्री। इसकी वजह से मैं पकड़ी जाऊंगी। दूध पिलाऊंगी तो शायद चुप हो जाएगी ये। हाँ, इसे अभी दूध ही पिलाती हूँ। हाँ। मतलब गायत्री कहीं छुपकर बैठी होगी दीदी। हाँ ना बहन। बच्ची को बाद में ढूंढ सकते हैं, पहले मुझे मेरा हिस्सा दिलाइए। इसे तो सिर्फ प्रॉपर्टी की ही पड़ी है। गायत्री, गायत्री, अरे बाप रे। नहीं दीदी, तुम्हारी बेटी को उठाकर ले गई थी घंटी अम्मा। क्यों, किस लिए, ये सब बाद में बताऊंगा। हाँ? अरे क्या हुआ? इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं? इस बच्ची ने मुझे काट लिया। गायत्री ने काटा क्या? हाँ तिलोत्तमा, मस्ती कर रही थी तो सोचा मैं इसे दूध पिलाती हूँ। दूध तो हासनी दीदी के हाथ में है। ये वो दूध नहीं है जो मेरे पास है। हाँ? तुम दूध भी पिलाती हो क्या घंटी अम्मा? ए पगले, ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रहा है तू? तुम इस घर में क्यों आई हो? वहाँ क्यों छुपी थी? बच्ची को आपने गोद में क्यों लिया? गाय का दूध पीकर बोर हो गई होगी, इसलिए भैंस का दूध चाहिए होगा इसे। मैं भैंस नहीं, भिंडी हूँ। हाँ? भिंडी इतनी बड़ी होती है क्या? मैं पहली बार देख रही हूँ। ए, मंत्र पढ़कर श्राप दूंगी, संभल कर रहना। कॉफी मुंह पे फेंकूंगी, याद रखना। हाँ? रुको। एक घंटी वाली माँ, तुम्हें गलती से एक बार यहाँ लाया तो बार बार यहाँ आती रहोगी क्या? ऐसी बात नहीं है तिलोत्तमा। ए, तुम निकलो यहाँ से अब। चलो चलो, अब तुम निकलो। ए पागल, बात मत करो तुम। एक बार बुलाया तो बार बार क्यों आती रहती हो? जाओ। तुम चलो, निकलो यहाँ से, निकलो। जाओ। चलो चलो। बहन, आखिर इसके मुंह पर क्या लगा हुआ है? घंटे वाली अम्मा ने दूध पिलाया ना इसे, इस वजह से। नहीं, क्या हुआ? हासनी दीदी हंस रही है साहब जी। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। अच्छी नहीं लग रही है क्या आपको मेरी हंसी? ऐसी बात नहीं है दीदी, आप अचानक से हंसने लगी इसलिए समझ नहीं आया। तुम्हें समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं बहन। जो पेड़ सूख जाते हैं उस पर फल आते हैं क्या? तूने देखा है कभी? उस पर फल आते ही नहीं तो फिर पकेंगे कैसे भाभी? बराबर ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं दीदी? तुम अभी तक नहीं समझी।
मैंने कहा वो सूखा हुआ पेड़ मतलब घंटी अम्मा। अब तुम ही बता दो वो दूध कैसे पिला सकती है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना दीदी, गायत्री को गोद में उठाकर दूध पिलाने की बात कर रही थी। नैनी, मांत्रिक ने गायत्री को उठाते ही अपनी रक्षा के लिए गायत्री ने उसे काटा होगा। हाँ, और काटते ही घंटी जैसे घन 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 आवाज करते हुए बाहर आए बुढ़ी कहीं की। असल में उसकी नजर गायत्री के ऊपर क्यों लगी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूरत है इसलिए। छोटी बच्ची की क्या जरूरत पड़ सकती है? एक्चुअली भाभी, विशा, जरा रुकिए भाभी। भाभी, आप ना जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाती हो, फिर समझाने के लिए परेशान मुझे होना पड़ता है। दीदी सही कह रही है ना साहब जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, वो भाभी और देवर के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। अरे दीदी, घंटे वाली अम्मा हमारे घर क्यों आ रही हैं? इस सवाल का क्या क्या जवाब दे रही हैं? कुछ नहीं नैनी, ऐसे मांत्रिक लोग छोटे बच्चों को चोरी करके ले जाते हैं। ले जाकर? भाई, वटपत्र साई की वरहाला लाई की, ऐसे गाना गाते हैं क्या बहन? क्या करेंगे? एक खसक। हाँ, इसका मतलब? खसक खसक, बस ऐसे ही। इसका क्या मतलब है दीदी? भाभी, आप नैनी को डराइए मत। आइए सुंदर राजू, तुम्हारी पत्नी डर जाएगी क्या? तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर दिखती है, अगर ये खामोश रहेगी तो भी तुझे क्या हुआ है पूछने के लिए पति है ना? लेकिन कसक का असल में मतलब क्या होता है दीदी? अपनी सती मणि को आप ही समझाओ, मैं जाकर आती हूँ। हेलो, हासनी नहीं तो क्या सुभाषनी बात करेगी क्या? साहब जी, आप तो बता दीजिए। छोटी बच्ची को ले जाकर कोई कुछ नहीं करता है नैनी। ऊपर से गायत्री का नाम ही इतना पावरफुल है। अपनी बेटी को लेकर जाएंगे तो उन लोगों को ही प्रॉब्लम होगी नैनी।